यूपीएससी 2023 में एक सवाल आया था अर्थक्वेक वेव्स पे या भूकंपी तरंगों पे। दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वही है, जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे और पता भी नहीं रहेगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यूपीएससी क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस और आरओ में क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी के, और एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन भी रिपीट होती है। ये मैं आपको किसी वीडियो में प्रूव करके दिखा भी दूंगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत से ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठा के पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अर्थक्वेक क्या होता है, फोकस एपिसेंटर क्या है वो नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है वेव्स का, ठीक है, और दूसरा है, एक है वेव्स का, दूसरा है शैडो जोन का। ठीक है, तो शैडो जोन जो है उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में केवल हम जो अर्थक्वेक वेव्स हैं केवल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका अगला कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शैडो जोन पे उसको एप्लीकेबल करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेव्स। ठीक है, तो वेव्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं अर्थक्वेक वेव्स। पहली होती हैं बॉडी वेव और दूसरी होती हैं सरफेस वेव। सबसे पहले तो ये आपको याद करना है, बॉडी वेव सरफेस वेव, दो बार रटो, तीसरी बार इमेजिन करो। बॉडी वेव सरफेस वेव, बॉडी वेव सरफेस वेव, तीसरा अब इमेजिन करते हैं क्या होता है बॉडी वेव्स, क्या होता है सरफेस वेव। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का कोर है, ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, अब बॉडी वेव मतलब जो बॉडी या इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो वेव जनरेट होती है उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स, या इसको बोलते हैं बॉडी वेव्स। और जब ये आग के सरफेस के रॉक से टकराती हैं तो इससे जो वेव जनरेट होती है सरफेस पे, इसको बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, ये तो 3D आप समझ रहे हैं इसको, अगर हम लोग देखें 2D स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम हैं, ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो या ये क्या हो गया सरफेस, अब ये क्या हो गया अर्थ का इंटीरियर। तो यहाँ से जो वेव जनरेट हो रही है इसके आंतरिक भाग में, ठीक है, अर्थ की आंतरिक भाग में, पृथ्वी की, इसको बोलेंगे बॉडी वेव्स, और अपर पार्ट में जो जनरेट हो रही है उसको बोलेंगे सरफेस वेव्स। ठीक है, तो ये आप फील करें ऐसे। अब देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोग ध्यान दें कि इसमें कोई लैंग्वेज का नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट है, आप जो भी जिस भी मीडियम में पढ़ते हैं आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप किताब जब पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई लैंग्वेज का वो मत लाएगा, अगर इंग्लिश है हिंदी है, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आएगा, सुनिए सब समझ में आएगा। ठीक है, कोई लैंग्वेज का नहीं है, कॉन्सेप्ट है, भूगोल है, भूगोल चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गए बॉडी और सरफेस वेव कहाँ जनरेट होती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि बॉडी वेव जो होती हैं अर्थ की, ये जो जहाँ से जनरेट होती हैं फोकस से अपनी एनर्जी रिलीज करती हैं। ठीक है, फोकस से, एपी सेंटर से नहीं करती हैं। याद रखना है कि एपी सेंटर से इनकी एनर्जी जो है नहीं रिलीज होती। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। ठीक है, फोकस, ये बात याद रखना है। अब ये यहाँ से आकर जहाँ टकराती हैं इसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो एपी सेंटर से सरफेस वेव जो है जनरेट होती हैं। अगर पूछे बॉडी वेव्स कहाँ से जनरेट होती है तो आपको याद रखना है कि फोकस से, एपी सेंटर से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे लाइन उठा के दे देगा और स्टेटमेंट पूछ देगा सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे याद रखनी है। अब बॉडी वेव्स की अगर हम बात करें, पहला बॉडी वेव्स की। ठीक है, तो बॉडी वेव्स जो हैं दो टाइप की होती हैं। बॉडी वेव दो टाइप की होती है, एक होती है पी वेव और दूसरी होती हैं एस वेव। ठीक है, पी वेव मतलब कि प्राइमरी वेव और एस मतलब कि सेकेंडरी वेव। अब एक एक करके हम देखते हैं कि प्राइमरी वेव क्या होती है और सेकेंडरी वेव क्या होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले वेव जनरेट होती है उसको बोलते हैं कौन सी वेव, प्राइमरी वेव। ठीक है, इसको प्राइमरी तरंगे या प्राथमिक तरंगे बोली जाती हैं। ठीक, तो प्राइमरी जो पी वेव होती है ये फास्टर मूव करती है, किससे, एस वेव से। फास्टर मूव करती है किससे, एस वेव से। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पी वेव होती हैं वो फास्टर ट्रेवल करती हैं एस वेव से। ठीक है, और ये फर्स्ट टू अराइव होती हैं एट सरफेस। ठीक है, फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो पहली तरंग होती है जो सरफेस पे आके हिट करती है रॉक्स को, तो वो कौन सी वेव होती है, वो पी वेव होती है। अब तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मीडियम में जो है ट्रेवल कर सकती है। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। ये सब लाइन जितने मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी भी दिन कोई भी स्टेटमेंट ऐसे उठा के पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ये जो पी वेव होती हैं ये साउंड वेव के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। कौन सी वेव जैसे, साउंड वेव के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, या लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसा,
लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसा ये करेक्टरिस्टिक शो करती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इस टाइप की वेव में ये अगर मान लीजिए वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पे पार्टिकल है ये इसी वेव के डायरेक्शन के पैरेलल मूव करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसे वेव आ रही है तो ये पार्टिकल भी जो है ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ से वापस आएगा। इसमें दो फिनोमेना होती हैं, यहाँ पे एक चीज़ होता है कंप्रेशन और दूसरी चीज़ होती है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जब ये वेव मूव करती है तो एक बार कंप्रेस्ड होती है मतलब कि एक बार ऐसे पूरा ऐसे संकुचित हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बार ये रिलैक्स कर जाएगी, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव या पी वेव जो होती हैं, ये इसमें जो पार्टिकल होते हैं ये वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है, किसके, वेव की डायरेक्शन के पैरेलल। ये लाइन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये पी वेव में होती हैं। पी वेव को ही हम बोलते हैं प्रेशर वेव, ठीक है, पी वेव को ही प्रेशर वेव भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट जो है आपको ये पी वेव में याद रखना है। अब अगर बात करें एस वेव का, तो यहाँ पे आ जाते हैं, सेकेंड वाली वेव कौन सी हो गई, एस वेव या सेकेंडरी वेव जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको याद रखना है कि ये फास्टर नहीं होती हैं, ये पी वेव से थोड़ा लैग के बाद आती हैं। लैग मतलब कि अगर पी वेव मान लीजिए 1 सेकेंड में आ गई है तो उसके कुछ सेकंडों बाद जो है एस वेव जो है आएगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम डिले होता है इसमें पी वेव से, अगर पी वेव पहले गई तो उसके थोड़ी देर बाद जो है एस वेव आएगी। अब ये क्या होता है, ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है, केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है। ये पॉइंट याद रखना है। इससे क्या होता है, साइंटिस्ट को पता चला कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो किस हिसाब से बना हुआ है, उसमें लिक्विड है कि नहीं है, उसमें सॉलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम शैडो जोन वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अभी बात याद रखना है कि एस वेव जो होती है केवल सॉलिड मीडियम में मूव करती हैं। अब इसमें जो पार्टिकल होता है ये वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करता है, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। जैसे ये वेव है, ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन हो गई। अब जो यहाँ पे पार्टिकल रखा है ना, वो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 इस डायरेक्शन, मतलब पहले ये ऊपर गया तो ये टू एंड फ्रो कह सकते हैं, टू एंड फ्रो नहीं, इसको परपेंडिकुलर ही बोलेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वे मूव करती है वेव की डायरेक्शन के, ठीक है। तो इससे किसका निर्माण होता है, क्रेस्ट, और इससे निर्माण होता है क्रेस्ट और ट्रफ का, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। अगर पूछे क्रेस्ट और ट्रफ का निर्माण किसमें होता है तो एस वेव में होता है। अब ये कौन सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये लाइट वेव के सिमिलर होती हैं। जैसे वो साउंड वेव के सिमिलर थी वैसे लाइट वेव के सिमिलर थी। जैसे वो ट्रांसवर्स वेव के लॉन्गिट्यूडनल वेव के सिमिलर थी तो वैसे ये ट्रांसवर्स वेव के सिमिलर होती हैं एस वेव, ठीक है। तो इतना बात यहाँ पे आपको एस वेव के बारे में याद रखना है कि ये जो इसमें पार्टिकल होता है ये वेव के परपेंडिकुलर मूव करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, एस वेव की, ठीक है। उसके बाद जब ये एस वेव आके हिट करती हैं सरफेस पे जो रॉक है उस पर, तो उससे जो वेव जनरेट होती है उसको बोलते हैं सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव जो होती है मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो होती है ये यही होती है, क्योंकि हमको जो इफेक्ट करती है यही वेव करती है जहाँ पे हम सरफेस पे हैं, ठीक है। ये अर्थ का अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस हो गया। यहाँ पे जो आके यहाँ जनरेट हो रही है वेव अर्थ पे जो इसके रॉक्स हैं उसके हिट करने के बाद, तो उससे जो वेव जनरेट हो रही है सरफेस वेव, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, ये याद रखना। इसमें भी जो पार्टिकल का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर होता है वेव की डायरेक्शन के, ठीक है, जैसे उसमें एस वेव में हुआ था, ठीक है। इसी को लव वेव भी बोलते हैं। लव वेव मतलब कि कोई साइंटिस्ट का आप सरनेम मान लीजिए, उसका नाम लव था, ठीक है, तो इसको कुल लव वेव भी बोला जाता है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी की लाइंस में क्या लिखा है, कुछ छूट तो नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद बॉडी वेव्स, सरफेस वेव पता है, बॉडी वेव्स जो होती हैं जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, कहाँ पे, फोकस पे। तो यही स्टेटमेंट डायरेक्ट भी पूछ देगा, फोकस लिख के पूछ देगा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, और या तो फोकस जगह लिख देगा एपी सेंटर। तो आपको याद रखना कि फोकस जनरेट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ये मैंने आपको इमेजिन करवा दिया है, ठीक है। तो इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट सरफेस वेव, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मटेरियल जितना डेंस होगा, मटेरियल मतलब जैसे मान लीजिए सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो इसमें डेंसर
डेंसर मीडियम कौन सा होगा, सॉलिड मीडियम होगा। तो जो वेव होंगी वो सॉलिड मीडियम में ज़्यादा ट्रेवल करेंगी, ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगी। तो ये लाइन ही आपको याद रखनी है कि द डेंसर द मटेरियल द हायर इज़ द वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट पूछ देगा सही है कि नहीं है। ठीक है, उसका इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिससे वेव की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती हैं। उसके बाद पी और एस वेव होते हैं। पी मूव्स फास्टर फर्स्ट टू अराइव प्राइमरी वेव सिमिलर टू साउंड वेव। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसका ट्रेवल्स इन मतलब तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। एस वेव थोड़ा लैग के बाद अराइव होती हैं पी वेव के। ठीक है, इसको ये केवल सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल करती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये हेल्प इन साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब हम साइडोजन पढ़ेंगे तो उसको मैं यहाँ कॉन्सेप्ट में बताऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आपको पता होगा जिस पे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। ठीक है, एंड आर मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ये वही है कि पी वेव्स जो होती हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव जो है वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, इसमें देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन, इस टाइप का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और रिलैक्सेशन पार्ट होता है। ठीक है, तो एक बार मतलब संकुचित होगी फिर रिलैक्स हो जाएगी, मतलब ऐसे करके सामने के सामने ऐसे ऐसे ये वेव ट्रेवल करती रहेगी। ठीक है, उसके बाद है कि बाकी जो होती हैं स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होती है। कंप्रेशन और रिलैक्सेशन मतलब यही होता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग, इसी को टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो तीनों वेव होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। बाकी तीनों वेव कौन सी, एस वेव, सरफेस वेव या लव वेव्स। ठीक है, उसमें ट्रफ्स एंड क्रेस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गए वेव्स के बारे में। अब थोड़ा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, अब सॉल्व हो रहा है कि नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक, इरेजर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है कि इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। ठीक है, सेम एनसीईआरटी की लाइन, सही है स्टेटमेंट, और जो हमने पढ़ा उससे भी समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसका इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो मतलब कि कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो पी वेव होती हैं ये अगर वेव की डायरेक्शन है तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, वेयर एज इन एस वेव द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, ये ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया वेव का। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है साइडोजोन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर कोई आपको डाउट हो तो एक बार वीडियो आप और देखें। मैं आज तक किसी वीडियो को बोला नहीं दोबारा देखने को, लेकिन इसको एक बार आप और देखें। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट करके बता दें, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा या दोबारा वीडियो बना दूँगा, कोई अगर डाउट होगा तो। ठीक है, तो अगर आपको विटामिन्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन चारों पढ़ा दिए हैं। तो आप एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आएगी वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको वहीं मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।